दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो पीडीए का दांव चला है, जो पीडीए के ताकत के भरोसे 2027 में चुनाव लड़ना चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा गई है? भारतीय जनता पार्टी उससे बौखला गई है? भारतीय जनता पार्टी उससे डर गई है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती तो ये समझ में आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए के भरोसे ही 2027 का चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पीडीए की बात करे और पीडीए पर ध्यान दे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का एजेंडा है वो एकदम सही रास्ते पर चल रहा है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने नहीं आया हूं, लेकिन एक छोटी सी खबर है, उस खबर के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, और खास करके तब जब 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल भर पहले की बात है, आपने एक न्यूज जरूर सुनी होगी। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य ने दावा किया कि वह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, और न सिर्फ पत्नी को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि पढ़ा लिखाकर उसे एक पीसीएस अफसर भी बनाया। लेकिन उसकी पत्नी पीसीएस अफसर बनते ही अपने पति को छोड़ दी, ऐसा आलोक मौर्य का दावा था। खूब खबर चली। उसके बाद खबर आई कि दोनों में तलाक की बात होने लगी। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। अभी वो मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बीच बीच में सुलह की खबरें आती थी। आलोक मौर्य कहते थे कि हम सुलह की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति मौर्य इसके लिए तैयार नहीं थी। इधर बीच में कुछ दिन और पहले अचानक से सोशल मीडिया में चलने लगी कि दोनों बीच सुलह हो गई है और अब दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन आलोक मौर्य ने तो कहा कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन उनकी पीसीएस पत्नी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, या यूं कहिए कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसके यही मतलब निकाले गए। अब खबर में ट्विस्ट आ गया है। एक गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी। लगता है आलोक मौर्य ने उस गाने को सीरियसली ले लिया है। कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि आलोक मौर्य भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पीसीएस की तैयारी करने वाले जब रिजल्ट निकाल लेते हैं, पास कर जाते हैं, तो इंटरव्यू राउंड के लिए जहां जाते हैं वहां पर आलोक मौर्य की एक तस्वीर वायरल हुई थी। अंदाजा लगाया जाने लगा कि आलोक मौर्य ने भी पीसीएस की परीक्षा पास कर ली और वो इंटरव्यू के लिए गए थे। यह खबर खूब चली, लेकिन फिर बाद में आलोक मौर्य ने ही खबरों का खंडन कर दिया। कहा कि नहीं, उनका कोई दोस्त पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया है और वो इंटरव्यू देने गया था, इसके लिए उसके साथ वो गए थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो आलोक मौर्य ने ही बताई है। सुनने में आ रहा है कि आलोक मौर्य राजनीति में प्रवेश करेंगे। जी, सही सुन रहे हैं आप। आलोक मौर्य राजनीति में प्रवेश करेंगे, ऐसी खबरें आ रही थी। और ये खबरें कब आई? जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आलोक मौर्य की एक तस्वीर वायरल हुई। वायरल तस्वीर में आलोक मौर्य के साथ साथ कई और लोग दिख रहे हैं, लेकिन उसमें डिप्टी सीएम भी है, केशव प्रसाद मौर्य। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब केशव प्रसाद मौर्य
शिक्षा मित्रों के सम्मान समारोह में जा रहे थे शामिल होने के लिए, और उसी समारोह में जाने से पहले आलोक मौर्य सहित कई और लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया, और ये स्वागत की तस्वीर है। तस्वीर वायरल हो गई, और तस्वीर वायरल होते ही ये खबर आने लगी कि अब आलोक मौर्य 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी और वे चाहते हैं कि अब सार्वजनिक जीवन में आकर समाज सेवा, जन सेवा के रास्ते आगे बढ़ें और जो पुरानी बातें थी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो किसी का अतीत है, जो किसी का इतिहास है, जो किसी का पास्ट है, जो किसी का पुराना है, उसको छोड़ करके आदमी चाहता है कि आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आलोक मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य अगर एक तस्वीर में आए हैं, और अगर केशव प्रसाद मौर्य भी आलोक मौर्य को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और 2027 का चुनाव लड़े या 2027 चुनाव से राजनीति की शुरुआत करे, तो इसका मतलब तो यह है कि जिस पीडीए वर्ग पर अखिलेश यादव का नजर है, केशव प्रसाद मौर्य भी उसी को साधने की कहीं जुगत पे तो नहीं लग गए। अब आप कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, आलोक मौर्य हैं, दोनों मौर्य हैं, एक दूसरे से मिले हैं, अगर राजनीति में लेकर आते भी हैं तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पीड़ित, शोषित और अपमानित वर्ग की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो ये आलोक मौर्य भी तो पीड़ित, शोषित और अपमानित है। ठीक है, कोई सरकार से पीड़ित, शोषित और अपमानित होता है, कोई घर से पीड़ित, शोषित और अपमानित है। तो अगर आलोक मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, जैसा कि उन्होंने मीडिया में बताया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो क्या इसे यह माना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के पीडीए को अब साधने के तैयारी में लग गए हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बिना पीडीए को साथ लाए अब जीतना मुश्किल है। आलोक मौर्य से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें, और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो जन सेवा, समाज सेवा, जन सरोकार का कार्य करे, और अगर मुझे इसके लिए मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने परिचितों से, सगे संबंधियों से और रिश्तेदारों से बातचीत की है। हम अपने साथियों से और आसपास रहने वाले लोगों से इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें 2027 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, और अगर सब लोगों की सलाह सम्मति बनती है, सर्वमान्य फैसला होता है, तो मैं बिल्कुल राजनीति में आने के लिए तैयार हूँ और समाज की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ। यहाँ हम बता दें कि आलोक मौर्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, और अगर वो राजनीति में आते हैं तो उन्होंने बोला है कि मैं पहले राजनीति में आने से पहले अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, और नौकरी छोड़ करके फिर सार्वजनिक जीवन में राजनीति में आकर चुनाव लड़ूं या राजनीति में शामिल हो जाऊं, पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। अब इसे थोड़ा समझिए। मैंने एक तो पॉलिटिकल एंगल आपको इसको बता दिया, दूसरा एंगल ये है, अगर आलोक मौर्य चुनाव लड़ते हैं और जीतकर विधायक बन जाते हैं, तो सोचिए कि एक कितना बड़ा उदाहरण पेश करेंगे समाज के सामने कि जहां उनकी पत्नी पीसीएस अफसर होने के बाद उसे छोड़ दी, तो वो हार नहीं माना, रोया नहीं, वो गिड़गिड़ाया नहीं, वो उसने सबक लिया, आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर के किस तरह से जवाब दिया जाए इसकी तैयारी की।
और फिलहाल इस तैयारी में वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि आलोक मौर्य अभी पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि अब राजनीति की तरफ उनका रुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि वो किस दल का रुख करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद इतना माना जा रहा है कि अब वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दिए हैं और आने वाले दिनों में या कहें कि निकट भविष्य में अगर आलोक मौर्य किसी दल के साथ जुड़कर प्रचार प्रसार करते हुए या 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए दिख जाएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी संकेत उन्होंने अभी दे दिए हैं। और हो सकता है हर व्यक्ति अपने आप में कुछ सोचता है तभी आगे का डिसीजन लेता है। अब आलोक मौर्य केवल राजनीति में आकर के सेवा करना चाहते हैं या फिर उस माध्यम से वो अपनी पत्नी को, पीसीएस पत्नी को मैसेज देना चाहते हैं, ये तो उनका निजी राय है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि जिस पीसीएस पत्नी ने अपने चतुर्थ वर्गीय पति आलोक मौर्य को छोड़ दिया, उससे तलाक की अर्जी कोर्ट में फाइल कर दी है, वो पति रोने और गिड़गिड़ाने की बजाय समाज सेवा और राजनीति में आने का प्रयास कर रहा है। अब देखना होगा कि ये प्रयास कितना सफल होता है, वाकई राजनीति में आते हैं या फिर केवल ये भी एक वायरल खबर भर रहती है। इसका इंतजार आपको और हमको करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।